हेलो गाइस, क्या हाल चाल। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट द एएस गेमर। तो आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये है एपिसोड 2 ऑफ आवर माइनक्राफ्ट सीरीज। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जरूर जाकर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछली बार हमने इस विलेज में सब कुछ छोड़ा था और इस बार हम अपना सारा सामान इकट्ठा करके आगे जाएंगे। तो मैंने सिर्फ फर्नेसेस रह गई थी यहाँ पर, बाकी सब तो हमने उठा लिया था। तो फर्नेसेस लेकर हम अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। मैं एक बार अपना सेट कर लेता हूँ हॉट बार को, क्योंकि आगे जाकर काम आ जाती है। जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो हम नीचे रख लेते हैं। तो हमने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तो आगे जाकर हमको मिला एक ऐसी चीज़, सैंड हवा में उड़ रही थी। पता नहीं कैसे उड़ रही थी, लेकिन उड़ रही थी। शायद उसके नीचे सैंडस्टोन लगे हुए थे। और थोड़े दूर जाकर हमें मिला ये एक रवीन, और ये स्केल्टन हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हुए, लेकिन खुद ही गायब हो गया। शायद मर गया होगा नीचे गिरकर, दिमाग ही नहीं है, क्या करें अब। तो हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था यहाँ से एमएलजी करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हम प्रो नहीं हैं। इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ी सी जगह से एमएलजी कर ली, क्योंकि वो तो हम कर ही सकते। इतना तो यार, माइनक्राफ्ट इतना टाइम हो गया खेलते हुए। तो यहाँ पर मैंने टॉर्चेस निकाली और धीरे धीरे प्लेस करता गया आगे आगे रवीन को एक्सप्लोर करने। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, इतना ज़्यादा कुछ रवीन में ऊपर ऊपर है था नहीं। तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पर एक स्केल्टन गिर गया। मुझे थोड़ा सा पहले डर लगा, बाद में मैंने इसको मारने लगा और ये देखो पीछे से आकर क्रीपर फट गया। पता नहीं भाई, मुझे दिखा भी नहीं, क्रीपर था भी नहीं वहाँ पर। शायद पता नहीं ऊपर से गिर गया, कहाँ से है मुझे पता ही नहीं लगा। हेडफोन ना पहने होते तो काम खत्म था हमारा, बच गए बस हम। और फिर यहाँ पर एक एंडरमैन था, वो गलती से उसकी तरफ देखा गया। मैं उसको देख रहा था यार, वो गलती से माउस थोड़ा सा स्लिप कर गया। तो इसके और मेरे बीच में फाइट चली, कत्लेआम चला। मेरा होने वाला था अभी अभी, और ये वहाँ पर स्टक कर गया, पता नहीं कैसे वहीं पर रुक गया। मैंने थोड़ा सा हील किया और इसको फिर से मारने लगा। दूसरी हिट मारने लगा था, ये गायब हो गया और पीछे से आ गया। तो मैंने इसे एक हिट मारी, इसने मुझे एक हिट मारी और मैं 1.5 हार्ट पर सरवाइव कर गया। उसका काम खत्म हो गया। तो आगे जाते जाते मुझे एक यहाँ पर एक और चीज़ मिली। पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या करना है यार, अब फिर कभी चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना फालतू सामान डंप करने का सोचा। जैसे ही थोड़ा थोड़ा करने लगा, अब देखना क्या होगा। स्केल्टन पता नहीं कहाँ से शूट करिया और मैं डर गया, नीचे गिरा, काम खत्म। इतना दिमाग खराब हुआ ना भाई साहब, क्या कहें तुमको। और वहाँ पर थोड़ी सी दूरी हमारे यहाँ पर बायोम थी, ओक वुड मिल गया थोड़ा सा। नहीं तो डेजर्ट में कहाँ पर मिलता है, विलेज में तो कुछ था नहीं, डेजर्ट विलेज था। मैंने जल्दी से थोड़ा सा सामान बनाया और चल पड़ा आगे उस रवीन की ओर। वो देखो विलेज के एकदम पास में थी यार, ज़्यादा दूर नहीं थी। और मैं जैसे ही गया आगे, वहाँ पर एक क्रीपर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा ये क्या है यार, सामान गया तो सब, बस क्रीपर अब मेरे पीछे पड़ गया कि तुझे मार कर छोड़ूंगा। तो मैंने जल्दी से एक पिकेक्स बनाई और एक एक्स बनाई, जल्दी से सामान उठाया तो चल पड़ा नीचे। मुझे पता नहीं था यार कहाँ पर है, क्योंकि एग्जैक्ट मैं तो वैसे ही बस घूमता जा रहा था और मुझे रास्ते में मिल गई। मैंने जल्दी से एक आयरन से मेल्ट किया, क्योंकि हमने शील्ड बनानी थी, शील्ड काम आ जाती है। मैं फूड लेकर आना भूल गया यार, सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये। मैंने जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल उठाया और नीचे चल पड़ा। लेकिन यहाँ पर हुआ, एक क्रीपर फट गया मेरे पास और ये ज़ॉम्बी मुझे मार गया। इतना दिमाग खराब हुआ ना भाई साहब, मैंने छोड़ दी गेम खेलनी। मैंने एक दिन तक गेम ही नहीं खेली, इतना दिमाग खराब किया इसने। जब सारा सामान खो गया ना, एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ी। तो मैं फिर से घूमा एक और क्रीपर। भाई नफरत हो गई है इनसे अब मुझे, सबको नफरत होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने जितनी भी यहाँ से, पता नहीं शायद वीट रह गई थी, कैसे रह गई, मैंने उठाया यहाँ से, चल पड़ा आगे को। तो मैंने वही शुरुआत जो सब करते हैं फिर से की। हमने पेड़ खोदे, आयरन खोदा। ये वही रवीन है जो विलेज के नज़दीक नहीं थी, जिसको हम नल्ली रवीन बता रहे थे, कोई काम की नहीं थी। ये वही रवीन है, ये काम आ गई थी हमारे। इससे पता चलता है कि किसी भी रवीन को नल्ली नहीं कहते, वही कभी ना कभी काम तो आ ही जाती है। इस बार ये काम आ गई। तो यहाँ पर मुझे मिल गया था काफ़ी सारा आयरन, एक चेस्ट प्लेट और एक हेलमेट बन गया था हमारा। स्मेल्ट किया और बना लिया हमने, ज़रूरी सामान बना लिया। पिकेक्स, एक्स, एक आर्मर बना लिया।
2 पीसेस ही बने थे क्योंकि इतने ज़्यादा मिला नहीं था हमें। और मैं यहाँ से ऊपर जाने चला गया क्योंकि रात हो गई थी यार, फिर से क्रीपर फूट जाता, फिर से काम मुश्किल हो जाता। मैं आगे चला गया। ऊपर चढ़ने में भाई पता नहीं कैसा रास्ता बनाया पड़ा था इन्होंने, और ये विलेजर यहाँ पर ट्रैप हुआ पड़ा था और मैं ऊपर चला गया। और जाते जाते बस रात हो गई थी इसलिए मैं सोने चला गया। यहाँ पर हाउसेस में पता नहीं यार बेड कम थे और इस विलेजर को उठाया और सो गया मैं। तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी देर बाद मैंने देखा कि यार यहाँ पर अब कुछ है नहीं, तो मैंने आगे चला गया। और यहाँ ये वही भैंसी है जो हमने पिछली बार आज़ाद किए थे। एक ही बचा था यार, 2 पता नहीं कहाँ पर गए। और मैं वही रवीन में अब आगे चला गया था जो रवीन थी। ये 2 क्रीपर और एक स्केल्टन हमला करने आए थे मेरे पर। स्केल्टन ने मेरी हेल्प कर दी उसको क्रीपर को मारकर, और क्रीपर ने दोनों को उड़ा दिया। मेरा फायदा हो गया, हमला किया जाता है। और यहाँ पर स्केल्टन के बीच में मैं फाइट कराने लगा था यार, पता नहीं कैसे ये लड़ ही नहीं रहे थे, तो मुझे इन दोनों को मारना पड़ा वरना ये मुझे खत्म कर देते। मैं ही गेम मजे लेने लगा हुआ था पूरे। और यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड मिला मुझे, गोल्ड उठा लिया। यहाँ पर भी क्रीपर फट गया। देखो भाई साहब क्या किस्मत चल रही है, क्रीपर ही क्रीपर फट रहे हैं मेरे पास आकर। और यहाँ पर मैं फिर से यार जो बचा हुआ गोल्ड था सबको, पर एक बात यार वो क्रीपर अच्छी कर गया, मैंने ये गोल्ड सारा एक्सपोज कर गया, वरना ये गोल्ड हमें मिलता नहीं। तो मैंने ये सारा गोल्ड तो स्मेल्ट नहीं किया, मैंने जितना भी आयरन मिला था वो स्मेल्ट कर लिया और पूरा एक आर्मर बनाकर ऊपर को चल पड़ा। ऊपर को जाते जाते ये देखना अब क्या होगा। मैं ऊपर को जाता जा रहा था और थोड़े टाइम बाद ना जब मैं ऊपर पहुंचा मेरे पर सैंड गिर गई। मेरे पास कोई वो तो था नहीं शवल वगैरह कि जिससे वो कर लेता, तो पिकैक्स से ही जल्दी जल्दी किया वरना मर जाते हम। और एक और रात होती हुई 2 रातें व्यतीत कर चुके हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो अभी तक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वॉच करके जाना। और इसी के साथ हम इस विलेज को अलविदा करते हैं। आगे से लेके पीछे तक सारा विलेज, वैसे कितना ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं था लेकिन फिर भी हमने सारा विलेज को बाय बाय किया। नल्ले विलेजर थे, एक आधा काम का था जिसको हमने स्कैम किया था, बस वही काम का निकला था। और यहाँ पर हम फिर से अकेशिया बायोम में आ गए थे और मैंने जल्दी से सारा कुछ अकेशिया वुड थोड़ी बहुत ही ले ली क्योंकि यार वुड काम आ जाती है आगे जाकर, मेरे पास वुड थी नहीं। और यहाँ पर पिग मिले, इनका कत्लेआम। और ये देखना यार, पहला पिग होगा ना वो 3 ड्रॉप करेगा, मेरा एक्सपीरियंस है यार। ये पता नहीं क्या है यार, जो आखिरी पिग होगा ना या सेकंड लास्ट पिग होगा वो हमेशा कम ड्रॉप करता है। ये देख रहा, अब ये बस 1 ड्रॉप करेगा। वो देखा आपने, बस 1 ड्रॉप करता है, पता नहीं यार क्या है ये। और थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते फिर से डेजर्ट बायोम शुरू हो गई थी। तो मैंने ये देखा वहाँ पर एक रूंड बोतल था और रास्ते में पता नहीं यार एक अजीब सी फिश मिली थी हमें। ये देखना, ये वाली, अगर आपको पता है, वैसे मुझे पता लग गया था बाद में, इसको मार दिया था हमने, मारकर पता लगा ट्रॉपिकल फिश चाहिए। पता नहीं यार, हमें तो चाहिए नहीं थी, हमने क्या करनी है। तो हम आगे चले गए, जो वो आगे रूंड पोर्टल था उसकी चेस्ट सैंड में थी, तो मैंने उसे इकट्ठी सारी सैंड खोद डाली, वहाँ पे चेस्ट मिल गई थी। और मैंने गोल्डन एप्पल उठा लिया और एक ऑब्सीडियन था, बाकी और कुछ काम का नहीं था, तो मैं चला गया उसको छोड़कर। और थोड़ी ही दूर में यार हमें मिल गया था डेजर्ट टेम्पल, तो मैं उसको रेड करने के लिए चला गया। और मैंने ये रास्ता बंद कर दिया भाई, कुछ नहीं पता पीछे से क्रीपर आ जाए और बम फूट जाए जो नीचे लगे हुए थे। पता नहीं यार ट्रैप कैसे बनाए होते हैं। और मैं नीचे गया, TNT इकट्ठे कर लिए, काम तो था नहीं लेकिन फिर भी कर लिए। और ये गोल्डन एप्पल मिले थे, थोड़े से स्ट्रिंग भी उठा ली थी। बोन्स इसलिए उठाई थी क्योंकि शायद हमें आगे जाकर कोई डॉग वगैरह मिल जाए। और यहाँ पर मैंने एक सैडल मिला था और ये गोल्डन हॉर्स आर्मर, पता नहीं यार ये रेयर होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि मिल गया कुछ डायमंड का। डायमंड हॉर्स आर्मर, सॉरी यार गलती होगी। सैडल उठा लिए, 2 सैडल भाई साहब, 2 क्या करने हैं, एक ही बहुत है, लेकिन फिर भी 2 उठा लिए कि कई बार 2 घोड़े टेम करने पड़ जाते हैं। तो मैंने उठाया सब कुछ और ऊपर चला गया फिर से, और इस डेजर्ट टेम्पल को बाय बाय करके हम आगे चले गए। और हम आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर डेजर्ट बायोम खत्म ही नहीं हो रहा था भाई, इतना डेजर्ट ही डेजर्ट था, पता नहीं कैसा सीड था यार ये। और थोड़ी दूर जाकर फिर से अकेशिया शुरू हो जाता है, डेजर्ट और अकेशिया। और ये भैंसिए मिले थे रास्ते में, इनको मार डाला। और फिर मिला हमें एक विलेज, अकेशिया विलेज। ये काफ़ी बड़ा विलेज था यार, पर
इतनी अच्छी लूट तो नहीं मिली इसमें, पर फिर भी काफ़ी अच्छा विलेज था। और इसके साथ में ही था एक और डेजर्ट टेम्पल। ये देख लो यार, डेजर्ट टेम्पल अकेशिया बायोम, डेजर्ट टेम्पल अकेशिया बायोम, दो चीज़ें हैं यहाँ पर बस, खत्म, और कुछ नहीं है। इसी सीट पर खेल रहे हैं हम। तो हम आगे जाते जा रहे थे। यहाँ पर देखना, ये मेलन हवा में उड़ रहा था। भाई उगा कैसे ये हवा में, मुझे ये नहीं समझ लगी। हवा में उगा कैसे यार, हम उगाने की कोशिश करते हैं, उगता तो है नहीं। और मैंने इनका वो हे बेल उठाकर इनकी ब्रेड बना ली, क्योंकि हमारे पास खाने को कम चीज़ें बची थी। और यहाँ पर मैंने जो गोल्ड जितना भी मिला था सारा स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, क्योंकि भाई गोल्ड मेरे लिए तो बहुत कीमती है, मुझे अच्छे लगते हैं यार गोल्ड की चीज़ें। और इसी के साथ एक और नाइट स्पेंड करते हुए इनके विलेजरों के बेड चोरी करते हैं हम, इनको उठा देते हैं। भाई तेरे सोने से रात नहीं होगी, दिन नहीं हो जाएगा, हमरे सोने से दिन होगा, ठीक है। हम हैं इस वर्ल्ड के राजा, ओके। तो हमने सारा फेंक दिया आयरन का आर्मर, गरीबों वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने बना लिया गोल्ड का आर्मर, क्योंकि यार मुझे गोल्ड का आर्मर बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी और को भी लगता है तो बताना जरूर यार मुझे। ये देखो बंदा कितना अच्छा लगता है हमारा, मुझे तो यार बहुत अच्छा लगता है गोल्ड का आर्मर। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी के साथ मैंने एक, जो ये कंपोस्टर देखकर समझ गए ना कि हम क्या करने वाले हैं, वो कमेंट जरूर करना। इनके साथ हुआ था स्कैम, फुल टू स्कैम भाई। इनका बीट इनके साथ ही सेल हो गया, और इसी के बहाने ये विलेजर भी अपग्रेड हो गया। ये फार्मर अप्रेंटिस पे आ गया था, और ये जितनी भी हेबेल यहाँ पर मिली ना सब उठा ली हमने। इनकी हेबेल इनको हुआ स्कैम। 1992 चला यहाँ पर, फुल A to Z, जितनी भी थी सब हेबेल उठा ली। थोड़ी दूर में हेबेल काफ़ी थी यार, यहाँ पर 43 ब्रेड 36 ब्रेड बना लिए थे, बाकी इनकी चेस्ट में पड़े थे। और यहाँ पर चेस्ट में तो ज़्यादा कुछ था नहीं है कि ये पता नहीं यार ट्री कहाँ पर उगा पड़ा है। और ये ब्रेड वगैरह उठा लिए थे हमने, और आगे जाते जाते ये पता नहीं कैसे खाली हो घर था, एक ही लगा हुआ था यहाँ पर बेड। तो मैं आगे जाता जा रहा था, और आगे आगे जाते जाते ये भैंसियों को पहले मैंने मारने की सोची, फिर सोचा चलो रहने देते हैं। और ये आगे जाते जाते मैंने सोचा चलो ना डेजर्ट टेम्पल में चले जाते हैं। लेकिन पहले उससे पहले मैंने बची हुई ये जो वीड हमें मिली थी ये सारी इसको बेची क्या है, इनकी वीड इनको दे दी। और मैं चला गया डेजर्ट टेम्पल में। डेजर्ट टेम्पल में मैंने पहले तो सोचा यार नीचे फेंक देते हैं, फिर मुझे ये लगा कि प्रेशर पेट ना दब जाए, इसलिए मैं सारा सामान बाहर फेंका और चला गया नीचे को। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई है देखना, पहली जो चेस्ट खोली उसमें मिले 2 डायमंड्स। इसी के साथ हमें एक अचीवमेंट मिली डायमंड्स वाली। भाई मज़ा आ गया, पहली बार डायमंड्स, वो भी बिना केव में जाए। वैसे केव में तो हम कई बार गए हैं, लेकिन मिले नहीं था डायमंड्स यार, इस बार मिल गया। और 2 गोल्डन एप्पल, सिर्फ गोल्डन एप्पल, नॉट इंचांटेड गोल्डन एप्पल, तो हमें मिल गए थे। और हमने एमरल्ड उठाए थोड़े बहुत ये, और ये आयरन, और एक और सैडल उठा लिया था हमने। 2 सैडल रखने ज़रूरी थे, क्या पता 2 घोड़े रखने हो, इसलिए हमने 2 सैडल उठा लिए। और फिर चला गया मैं ऊपर को, और कुछ काम का बचा नहीं था इसमें। और मैं विलेज में थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग करने चला गया कि कुछ अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने ब्रेड ब्रूड उठाए और सोचा कि चलो यार अपनी इन्वेंटरी थोड़ी सी सेट कर लेते हैं, और जो फालतू का सामान है वो यहाँ पर रख जाते हैं। और यहाँ पर मुझे पता लग गया कि मैंने 2 वाटर बकेट बनाई हुई है, पता नहीं यार क्यों मैंने 2 वाटर बकेट बनाई थी। और मैंने इन्वेंटरी थोड़ी सी सेट की, एक वाटर बकेट उसके ऊपर रख दी, क्योंकि भाई 2 वाटर बकेट क्या करनी है, एक ही बहुत होती है हमारे लिए तो। और मैं आगे चल पड़ा फिर, और इन नल्ले विलेजरों को देखा, ये कोई काम का नहीं थे, सब नल्ले घूम रहे थे। एक आधा काम का था, ये वाला एक क्लैरिक था, दूसरा हमने बनाया था, बस ये 2 ही थे। और यहाँ पर एक और रवीन थी, और इस विलेज को मैं ऐसे ही अलविदा करके आगे चल पड़ा। रवीन में मेरी जाने की बिल्कुल भी मूड नहीं था। और थोड़े आगे जाकर यार ये कुछ अच्छी सी बायो मिली, और यहाँ पर मुझे एक आगे जाकर और रूंड पोर्टल मिला था, और इस रूंड पोर्टल में हम चले गए आगे। और यहाँ पर मिली एक मेंडिंग की चेस्ट प्लेट और एक कर्स ऑफ वैनिशिंग की चेस्ट प्लेट। तो मेंडिंग की अच्छी होती है ऑब्वियसली यार,
तो मैंने मेंडिंग वाली चेस्ट प्लेट उठाई, अपनी वाली चेस्ट प्लेट उतार दी, क्योंकि भाई चमकना चमकना सा लगना चाहिए यार, चाहे एन्चांटमेंट कोई अच्छी ना हो। वैसे मेंडिंग अच्छी होती है लेकिन गोल्ड पे नहीं यार। अगर डायमंड तो यहाँ पर मिलता नहीं, अगर डायमंड में होती तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आगे मुझे थोड़ी सी शीप मिल गई, तो मैंने थोड़ा सा वूल निकाला उनका शेयर्स बनाकर और सो गया। और एक और ये फोर्थ नाइट हो गई, तो मुझे एक ज़ॉम्बी मिला यहाँ पर। मैं उसको मारने लगा, तलवार निकालना भूल गया था, बाद में हाथ से ही मारने लगा। तो मैंने उसे मारा, अपना बेड उठाया और चल पड़ा आगे। वहां पर मुझे आगे एक घोड़ा और एक वो मिला था, क्या कहते हैं, खच्चर, खच्चर ही कहते हैं उसे, गधा, गधा मिला था आगे मुझे। तो मैंने गधे को टेम करने का सोचा, क्योंकि यार जो घोड़ा है ना उसमें हम सामान कैरी नहीं कर सकते, चीजें जो हमारी काम की हैं, तो चीजें काम की चीजें हम कैरी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने खच्चर को उठाने की सोचा। उसे हमने पटा लिया था और ये देख लो ज़ॉम्बी हमें मार, इसको घोड़े की प्रोटेक्शन कर रहा था, ये खुद जल रहा था लेकिन घोड़े को बचाना है इसे, तो भाई अपने को तो बचा लेता पहले। और मैंने इसे टेम करने की कोशिश की लेकिन ये टेम होने से नहीं आ रहा था। 3-4 ट्राइयों के बाद ये टेम हो गया था फाइनली, और मैंने इसे सैडल पहनाया और एक चेस्ट बनाई ताकि यार इसको वो पहना सके, चेस्ट और अपना कीमती सामान सारा इसमें रख सके। तो मैंने चेस्ट बनाई, इसको लगा दी, आजा भाई। और मैंने ये अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाया और आगे चल पड़ा। और हाँ, हम गोल्ड लेना भूल गए थे, इसलिए मैंने गोल्ड लेने के लिए सोचा। और एक गोल्ड ना वहां पर देखना, लावा के बीच में वो, ये देखो, पता नहीं लग रहा था पहले, मुझे पता नहीं लगा, पहले मैं ऊपर जाने लगा था, मुझे जाते जाते दिखाई। और मैं यहाँ पर ऊपर वाला गोल्ड 2 ब्लॉक मिल गए थे भाई, देख लो 18 गोल्ड मिल गया हमें एक से ही, चांदी हो गई हमारी तो। और मैंने सारा कीमती सामान जो जो हमारे मतलब फ्यूचर में काम आने वाला था, अभी तो काम नहीं आने वाला था, वो सारा सामान मैंने चेस्ट में रख दिया जो इसके डाली हुई थी। और आगे चल पड़ा कोई अच्छा सा एरिया अपना घर ढूंढने के, घर बनाने के लिए। तो मैं चल पड़ा आगे, और मुझे थोड़ी दूर जाकर तो नहीं, काफी दूर जाकर मिला ये वाला एरिया। इसके नजदीक एक स्प्रूस बायोम थी, एक अकेशिया बायोम थी, एक डार्क वुड शायद थी, और एक थी बिर्च फॉरेस्ट, और उसके थोड़ा सा दूर जाकर था डेजर्ट बायोम। देख रहे हो 5-5 लग रहे हैं इसके एक के नजदीक, यहाँ पर हमने अपना घर बनाया था। तो ये एरिया कैसा लगा आपको बताना है, मुझे तो ठीक लगा यार। और विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर लेंगे उधर से, थोड़े सा और दूर जाकर वहाँ पर वो भी है। और मैंने यहाँ पर बना लिए शवल्स वगैरह डायमंड वाले, क्योंकि यार डायमंड वाले क्या गया गोल्ड वाले बना लिया, क्योंकि यार डायमंड वालों से इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी